कक्षा 6 विषय हिंदी पाठक्रम 8 राजा का हिस्सा अर्थात राजा का भाग। इस कहानी का भाग 2 लेकर मैं सतीश पंडित आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, राजा का हिस्सा पाठ के प्रथम वीडियो में पाठ की जो मुख्य कहानी है वह आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की थी। मुझे विश्वास है आप सभी ने यह वीडियो अवश्य देखा होगा। और अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें पाठ वाचन के साथ साथ पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की समीक्षा की जाएगी, साथ साथ में व्याकरण भी देखा जाएगा। आइए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ पाठ 8 राजा का हिस्सा का वाचन एवं समीक्षा। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो राजा भोज के गुण की बात की गई कि राजा भोज जो है वह बड़े प्रजावत्सल थे। क्या थे? बड़े प्रजावत्सल राजा थे, यानी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा, उन्हें प्रजावत्सल राजा कहा जाता है। और दूसरा वाक्य लिख रहे हैं कि वह राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को, प्रजा को जो मुश्किलें पड़ती है, जो समस्याएं प्रजा के बीच में होती है, वह समस्याएं देखने का प्रयास कौन किया करते थे? राजा भोज किया करते थे। राजा भोज प्रजा की हमेशा तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। यहाँ कुछ शब्द आए हैं। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ। अब एक का विरोधी क्या होगा? अनेक हो जाएगा। यह एक विलोम शब्द बनेगा अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द। एक का अनेक। फिर और शब्द आया दिन। दिन का विरोधी होगा रात। और साथ साथ में कुछ पर्यायवाची शब्द भी हम देखेंगे। पर्यायवाची शब्द जैसे कि उसमें आया है दिन शब्द। दिन का होगा दिवस। दिन अर्थात दिवस। अब आप सोचेंगे दिवस गुजराती शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग हुआ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस प्रकार की एक काव्य पंक्ति हिंदी में अवश्य आती है। तो दिन अर्थात दिवस। तो एक दिन की बात है, दिन के 2 अर्थ देखे गए हैं। दिन यानी दिवस भी होता है, और यही दिन यदि अलग शब्द में आ जाए, इस प्रकार आ जाए दिन, तो उसका अर्थ हो जाएगा गरीब। जो गरीब होता है उसको हम दीन कहते हैं, उसमें दीर्घई का प्रयोग किया जाता है। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी को लेकर के राज्य का भ्रमण करने का, राज्य में घूमने का निश्चय किया। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। अब राज्य होता है तो राज्य का पाटनगर भी होता है, कैपिटल भी होता है, तो वहाँ से दूर निकल गए, कोई खेतों की ओर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। एक खेत था, उसमें किसान जो था खेती का कार्य कर रहा था, हल लगा रहा था। हल जोतना यानी हल लगाना। मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो एक बैल से कभी हल नहीं जोता जाता। हल जोतने के लिए 2 बैल चाहिए। 2 बैलों से खेत में हल जोता जाता है। हल जोता जाता है।
और दो बैलों की जोड़ी शब्द समूह के लिए एक शब्द एग्जाम में आता है, तो दो बैलों की जोड़ी अर्थात गुई, उसे कहते हैं गुई। गुई, यहां यह शब्द समूह बनेगा। दो बैलों की जोड़ी एग्जाम में आए तो आपको लिखना है गुई। तो यह जो दो बैल होते हैं, दो बैलों को लगा करके उसके ऊपर हल लगाना होता है, और पीछे किसान जो होता है, हल का पीछे वाला हिस्सा जिससे खेत को खोदा जाता है, वह पकड़ के रखता है और इस प्रकार से खेत को खोद दिया जाता है और उसके बाद उसमें अनाज का उत्पादन किया जाता है। लेकिन वह किसान इस प्रकार का था कि किसान के पास जो दो बैलों की जोड़ी अर्थात गोई थी, उसमें से एक बैल मर गया था, लेकिन उसके पास दूसरा बैल खरीदने के लिए, क्योंकि एक बैल मर गया इसलिए दूसरा बैल खरीदना पड़े, लेकिन उसके पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, धन नहीं था। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, किसान यानी जो खेती कार्य करता है वह कृषक, तो राजा भोज ने अपना रथ रोका और किसान के पास जाकर के कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। विद्यार्थियों, बिल्कुल सही बात है कि स्त्री को कभी हल में नहीं जोता जा सकता। तो राजा ने कहा, क्या कहा? राजा ने कहा, भला स्त्री को भी कभी हल में जोता जाता है? हल में जोता जाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा राजा ने कहा। यह विसर्ग चिन्ह है जो इस प्रकार लगाने होते हैं। राजा ने कहा, राजा ने कहा। परीक्षा में विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए आता है, तो इस प्रकार अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह या विसर्ग चिन्हों का प्रयोग आपको करना होगा। राजा भोज ने रथ रोका, किसान के पास जाकर के कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है क्या? अब किसान बोला, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, अगर खेत न जुटा तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि किसान ने बैल के स्थान पर अपनी पत्नी को क्यों हल में जोता था? तो उसका जवाब लिखना कि किसान का एक बैल मर गया था, उसके पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, अगर खेत न जुटा तो किसान क्या खाता? यह सोचकर किसान बैल के स्थान पर अपनी पत्नी को हल में लगा देता है, हल जोतने के लिए लगा देता है। तो विद्यार्थियों, यह एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि अपनी पत्नी के प्रति उसका अत्याचार अवश्य था, लेकिन प्रसंग ही ऐसा था, घटनाएं उस किसान के जीवन में ऐसे हो गई थी कि यदि वह खेती कार्य न करता तो खाएगा क्या, खाता क्या? उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह एक महत्वपूर्ण बात। राजा भोज स्वयं किसान के पास खड़े थे, लेकिन किसान राजा भोज को नहीं पहचानते थे। उस जमाने और आज के ज़माने में बहुत अंतर है। आज के ज़माने में तो देश का राजा या देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री आपके सामने आ जाए तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि रोज आप टेलीविज़न में देखते हैं, वर्तमान पत्र में देखते हैं उनका चेहरा, तो हम पहचान जाते हैं उन्हें। लेकिन पहले के युग में इस प्रकार विकास का युग नहीं था, राजा के चेहरे को पूरी की पूरी जनता नहीं पहचानती थी, किसान भी उसे नहीं पहचाना। किसान को पता ही नहीं चला कि मेरे पास आकर जो खड़े हैं वे देश के राजा हैं, महाराजा भोज स्वयं हैं। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। अब किसान क्या कहता है? जो कहना हो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा कि मेरे साथ चलते चलते आप जो भी बात करना चाहो
वो कर सकते हैं, मेरा काम मत रोको। राजा भोज ने उसके साथ चलने का ही निश्चय किया। वे उनके साथ चलने लग गए। किसान हल लगा रहा था और राजा भोज भी किसान को हल लगाते हुए देखते नहीं रहे थे, वे भी साथ साथ में चलने लगे थे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं लिंग परिवर्तन भी एग्जाम में आपको आता है, तो लिंग परिवर्तन आए तो उसके कुछ शब्द यहाँ आ रहे हैं लिंग परिवर्तन के। तो यहाँ पहला शब्द आ गया है कि पति, तो उसका आएगा पत्नी, पति और पत्नी। तो राजा की बात यह है कि अरे किसान, तुम इसी प्रकार करते रहोगे, अपनी पत्नी से काम करवाते रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तो बहुत थक जाएगी और दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं। तो राजा क्या कहता, देखो राजा का भी लिंग परिवर्तन होगा। राजा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? रानी। राजा कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बैल दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे तुम्हारा काम रोकना पड़ेगा। तुम मेरे पास चलो और मेरा बैल ले लो। तो किसान ने क्या कहा देखते हैं। किसान ने कहा, लेकिन इतनी देर तक तो मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला करके मुझे दे दो। किसान ने ऐसा कहा। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, वहां मेरी पत्नी से तुम्हारी पत्नी बैल लेकर के आ जाएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में लग जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुटूंगा। राजा ने कहा। किसान को इस बात को मानने से कोई हर्ज न था। किसान राजी हो गया। राजी अर्थात खुश। राजी अर्थात यहाँ विरोधी नाराज आएगा और पर्यायवाची शब्द में राजी अर्थात खुश। राजी अर्थात नाराज अथवा नाराजगी भी आ सकता है, नाराजगी। किसान बात मान गया। उसने कहा ठीक है आप लग जाओ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। किसान की पत्नी हल से निकल गई। राजा की पत्नी क्या कहलाती है? रानी। वह रानी को मिलने चली गई, रथ के पास पहुंची, वहां रानी साहिबा उसे मिल गई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी 2 बैल लेकर खेत पहुंची। तो इस प्रकार वह किसान की पत्नी थी, राजा की पत्नी अर्थात रानी के पास गई। वहां जाकर के उसे पता भी चल गया, अरे तो रानी साहिबा है। रानी साहिबा को बहुत दुख हुआ। वो झटपट उसने बैल की व्यवस्था कराई और कहा कि अरे हमारे बैल तो मजबूत है, शक्तिशाली है और तुम्हारा बैल शायद कमजोर होगा, तुम एक बैल मत ले जाओ, पूरी बैल की जोड़ी ले जाओ। किसान की पत्नी 2 बैल लेकर अपने खेत में पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न यानी खुश। राजी यानी खुश होता है, प्रसन्न यानी खुश होता है। और प्रसन्न का विरोधी होगा अप्रसन्न। प्रसन्न तो अप्रसन्न भी हो गया और खिन्न भी होता है।
खिन्न होना, अप्रसन्न होना। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान तो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो यहाँ बहुत शर्मिंदा होना यानी लज्जित होना बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। बहुत शर्मिंदा होना यानी लज्जित होना। वह काफी लज्जित हुआ, शर्म में पड़ गया कि अरे मैंने यह क्या कर दिया, मैंने तो राजा से काम करवा दिया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्षमा यानी माफी, पर्यायवाची शब्द है क्षमा। क्षमा अर्थात माफी मांग रहा था वह कि मुझे माफ कर दीजिए। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। तो बहुत ही अच्छी खेती का उत्पादन हुआ। बहुत ही अच्छी बारिश, संतुलित बारिश होने के कारण उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से में राजा भोज ने कार्य किया था, खेत को जोता था, उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उसे अनाज का उत्पादन हुआ है ऐसा दिखाई दिया। तो यहाँ देखिए राजा का हिस्सा कितना था कि राजा ने जितना खेत जोता था वहाँ मोती का उत्पादन हुआ। मोती की फसल हुई। मोती बहुत ही कीमती होता है और राजा की मेहनत रंग लाई। भगवान भी राजा के ऊपर प्रसन्न हो गए थे कि हे राजा भोज, तो कितना प्रजावत्सल है, तो अपनी जनता का कितना ध्यान रखता है, अपने किसानों का कितना ध्यान रखता है। और भगवान के आशीर्वाद रूप जिस खेत को उसने जोता था, उस खेत में जहाँ उसने मेहनत की थी, जिस पंक्ति में उसने हल लगाया था, वहाँ मोती का उत्पादन हुआ। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान की खुशी का कोई पार न रहा। किसान की खुशी की कोई सीमा न रही। किसान ने सारे मोती इकट्ठे कर दिए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा भोज को सारा किस्सा कह सुनाया। किस्सा यानी प्रसंग। किस्सा अर्थात प्रसंग। पूरा प्रसंग कह सुनाया कि किस प्रकार है महाराज, आपका जो मेहनत है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो प्रयास है, वह प्रयास रंग लाया है। और भगवान ने भी मानो आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाए हैं और मोती का उत्पादन हुआ है। और यह मोती मैं अपने पास नहीं रख सकता, यह आप ले लीजिए। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, उन पर तुम्हारा ही हक है। भला मैं अपने पास इन मोती को किस अधिकार से रखूं? नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। यहाँ पे परिश्रम की बात की गई है। इस कहानी में महत्वपूर्ण बात क्या की गई है? परिश्रम का महत्व। जीवन में परिश्रम का महत्व होना चाहिए, उसकी बात बताई गई है। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का फल है, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना अर्थात विनती, मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए। भलाई का विरोधी बुराई होगा। देखो भलाई, भलाई, भलाई का विरोधी क्या होता है? बुराई। भलाई अर्थात अच्छा काम, बुराई यानी बुरा काम। तो आप प्रजा की भलाई के लिए महाराज इन मोतियों का उपयोग कीजिएगा। किसान ने प्रार्थना की, विनती की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। स्वीकार का विरोधी क्या होगा? अस्वीकार।
स्वीकार। तो यहाँ राजा ने अंततः जिस मोती का उत्पादन हुआ था उन मोतियों का स्वीकार कर लिया, अपना लिया उन मोतियों को, और इस प्रकार राजा को भी बहुत फायदा हो गया। तो यहाँ बिना सोचे समझे, यह कभी राजा ने सोचा नहीं था कि मैं यह मदद कर रहा हूँ, यह जो किसान की पत्नी परेशान हो रही है और उसके स्थान पर खुद हल में जुटकर यह जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे इस प्रकार मिलेगा। तो कहते हैं ना कि अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है और बुरे काम का बुरा फल मिलता है। तो यह पाठ पूरी तरह से आपको समझाया गया, और साथ साथ में पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक किसान हल में अपनी पत्नी को लगाकर खेती कार्य कर रहा है। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर के कहा, भले आदमी, तुम हल में दूसरे बैल के स्थान पर अपनी पत्नी से हल क्यों खिंचवा रहे हो? किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान की पत्नी खेती के काम में मदद कर रही थी, क्योंकि यदि खेती का कार्य न किया गया तो फिर अनाज का उत्पादन कैसे होता, और फिर अनाज का उत्पादन न होता तो किसान का परिवार क्या खाता। राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? राजा भोज के दोनों बैल मिलने पर किसान के खेत अनाज से लहरा उठे। अच्छी और संतुलित बारिश के कारण बहुत ही अच्छा अनाज का उत्पादन हुआ। किसान शर्मिंदा क्यों हो गए? किसान को जब पता चला कि मैंने जिस व्यक्ति से अपने खेत में हल जुतवाया और जिस व्यक्ति ने मुझे बैलों की जोड़ी दिलवाई वह और कोई नहीं परंतु इस राज्य के राजा स्वयं है, यह जानकर किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए। किसान ने कहा कि महाराज, यह आपके परिश्रम का ही फल है, इसीलिए मैं इन्हें अपने पास नहीं रखूंगा। यह आप अपने राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई के लिए इसका उपयोग करना। यह सुनकर राजा भोज ने मोती स्वीकार कर लिए। फिर राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान बहुत ईमानदार था, उसके खेत में मोती का उत्पादन हुआ था, फिर भी कीमती बहुमूल्य मोतियों को वापस देने के लिए किसान राजा के पास वापस आ गया था। यह देखकर किसान की यह बात देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। तो इस प्रकार यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, उसके जवाब दिए। यह वीडियो आप आरंभ से अंत तक अवश्य देखिएगा। पाठ के स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर तैयार कीजिए, पाठ का व्याकरण आप तैयार कीजिए, और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर आपको पाठ की अच्छी समझ प्राप्त होगी। मैं इस वीडियो से आप सभी की अनुमति लेता हूँ, विदाई की अनुमति लेता हूँ। जय स्वामीनारायण।